नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 15 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। लखनऊ में मायावती ने चला मुस्लिम कार्ड। मेयर पद के लिए सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो को दिया टिकट। बीजेपी आरएसएस को झटका। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। कहा, भाजपा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से हैं तैयार। 2024 में होगा बीजेपी का सफाया। अखिलेश यादव ने असद के इनकाउंटर को लेकर फिर योगी सरकार पर बोला तीखा हमला। बोले, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 बन चुका है उत्तर प्रदेश। अंबेडकर को याद करते हुए सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, जो भारतीयों को बांट रही है वही है असली देशद्रोही। नफरती गैंग को एक और झटका। शाहरुख खान के नाम एक और खिताब। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किंग खान का नाम शामिल। असद के इनकाउंटर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का फिर योगी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, मेरे और अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी चली थी गोलियां, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि आरोपियों का भाजपा करवाए इनकाउंटर। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले वीडियो को आप अंत तक शुरू देखें और वीडियो को दिल से लाइक कर लें। इसी के सबसे पहले फड़ी की मन के शानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को तगड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। 4 पदें। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी अमित शाह को आज बड़ा झटका लगाए। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक के पूर्व बीजेपी के डिप्टी सीएम और भाजपा के पूर्व नेता लक्ष्मण सावदी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में कहा कि लक्ष्मण सावदी ने 12 अप्रैल को अथाई निर्वाचन क्षेत्र से अपना टिकट काटे जाने के बाद विधान परिषद सदस्य और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। डीके शिव कुमार ने कहा कि लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस में आने के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। उन्हें लगता है कि उनका अपमान किया गया है। ऐसे महान नेताओं को कांग्रेस पार्टी में लाना हमारा कर्तव्य है। 9 से 10 से अधिक मौजूदा विधायक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें समायोजित करने के लिए जगह नहीं है। इसलिए सिर्फ हमने बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, तगड़ा झटका। मोदी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये लगा है। इसी के साथ चली बड़ी की मन कैलकुलेशन। लखनऊ में मायावती ने चला मुस्लिम कार्ड। मेयर पद पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को दिया टिकट। बीजेपी आरएसएस को झटका। 4 पदें। यूपी निकाय चुनाव में लखनऊ मेयर के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ मेयर चुनाव के लिए मुस्लिम कार्ड खेला है। बसपा ने लखनऊ से मेयर प्रत्याशी के लिए सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो को टिकट दिया है। इसके साथ ही शाहीन बानो के नाम पर मोहर लगने के साथ ही बसपा ने 30 वार्ड के प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। मोहम्मद सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो छवि एक समाज सेविका के रूप में है। इसके साथ ही उन्हें राजनीति का भी अनुभव है। शाहीन बानो ने साल 2016 से बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश अनुसार लगातार पार्टी में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सक्रिय भूमिका निभाई है। इसलिए आज मायावती ने उन्हें लखनऊ से मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल आपको बता दें, 4 मई को और दूसरे चरण के लिए 11 मई को निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। इसके साथ बड़ी की मटकाल के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। भाजपा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से हैं तैयार। 4 पे दिल्ली से पटना लौटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे जोश में हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में बोलते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नारेबाजी के बीच नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल के नेता सहमत हैं। परसों ही बात हुई है, सब लोग तैयार हैं। विपक्षी दल के नेता एक साथ बैठ जाएंगे, इसके बाद तय हो जाएगा लगे हाथ। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जब सब कुछ तय हो जाएगा तो पूरा देश का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। इसके साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। असद अहमद के इनकाउंटर को लेकर फिर अखिलेश का योगी पर बड़ा हमला। बोले, फेक इनकाउंटर में
नंबर 1 बन चुका है उत्तर प्रदेश। सपा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंदौर पहुंचे। इंदौर में सपा कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, संविधान की अवहेलना होती रहेगी और बाबा साहब के दिए गए अधिकारों को खतरा रहेगा। आने वाले समय में सपा की सीटें बढ़ेंगी। अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए असद के इनकाउंटर को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर में नंबर 1 बन चुका है। इसके पहले भी यूपी में से एक गाड़ी गई थी और पलट गई। यूपी की जनता ने तब भी सवाल उठाए थे। एक यादव नौजवान का भी इनकाउंटर हुआ, वो भी फेक इनकाउंटर था। आज उत्तर प्रदेश में अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपनी जगह है, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, ऐसे में तो कोर्ट बंद हो जाएंगी। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ पढ़ी की मन कृष्ण अम्बेडकर को याद करते हुए सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो भारतीयों को बांट रही है वही है असली देशद्रोही। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल 133वीं जयंती थी। इस मौके पर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज मोदी सरकार एक अभियान के तहत संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने और गलत तरीके से इस्तेमाल कर जातीय न्यायपालिका के ऊपर दबाव बना रही है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर टेलीग्राफ में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि आज बाबा साहब की विरासत का सम्मान करते हुए हमें उनकी दूरदर्शी चेतावनी को याद रखना चाहिए कि संविधान की सफलता उन लोगों के आचरण पर निर्भर करती है जिन्हें शासन करने का कर्तव्य सौंपा गया है। आज स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की नींव को कमजोर किया जा रहा है। अखिलेश यादव के बाद सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों पर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया। हर क्षेत्र में चुने हुए दोस्तों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार से समानता पर हमला किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि असली देशद्रोही वो हैं जो धर्म, भाषा और जाति और लिंग के आधार पर भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ विभाजित करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। शुक्र है शासन के प्रयासों के बावजूद लोग एकजुट हैं। नफरती गैंग को लगा पड़ा झटका। शाहरुख खान के नाम एक और खिताब। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किंग खान का नाम शामिल। गोबर भक्तों को आज एक और बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्देशक एस राजामौली टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। टाइम्स मैगजीन ने दुनिया से 100 सबसे इन्फ्लुएंस लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें शाहरुख खान के साथ फिल्म निर्देशक एस राजामौली का नाम भी शामिल है। दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान की तारीफ करते हुए लिखा कि किसी के लिए जो उन्हें बहुत करीब से जानता है और उनकी गहराई से देखभाल करता है, उसके लिए 150 शब्द कभी न्याय नहीं करेंगे, जो कि शाहरुख खान है। शाहरुख खान को हमेशा के लिए सबसे ग्रेट एक्टर में से एक के रूप में जाना जाएगा, लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे अलग करती है वह है उनका दिमाग, उनकी शिष्टता, उनकी उदारता। ये लिस्ट बहुत लंबी है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है, शाहरुख खान 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। पढ़ी मन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के इनकाउंटर को लेकर फिर ओवैसी का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मेरे और अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी चली थी गोलियां, लेकिन हम बच गए। चौंसपति गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टियों ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में AIMIM चीफ अशोक ओवैसी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए इनकाउंटर का विरोध किया है। ओवैसी ने कहा कि इनकाउंटर से लोगों का कानून पर विश्वास कम होता है। 1994 में मैं विधायक था, तब भी इनकाउंटर्स के खिलाफ था और आज भी हूँ। इनकाउंटर से लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है। मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी हमला हुआ था, लेकिन वो बच गए। आज भी भाई की पहली जैसी सेहत नहीं है। तब बहुत लोगों ने ताने मारे थे। मैंने तत्कालीन हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को बोला था कि आरोपी को सुरक्षा दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानून का राज होना चाहिए। मुझ पर भी पिछले साल गोलियां चली थी, लेकिन हमने नहीं कहा कि उनका इनकाउंटर कर दो। हम इनकाउंटर के खिलाफ हैं। असद और गुलाम के इनकाउंटर पर अशोक ओवैसी ने आगे कहा कि सरकार बोल रही है कि पीछे से टीम आई, लेकिन पीछे तो दीवार है।
कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। आप त्योहार का माहौल क्यों बना रहे हैं? एआईएमआईएम चीफ ने आगे कहा कि आपके पास सबूत था तो आप सजा दिलाते। अतीक को कोर्ट ने सजा दी है। अशरफ भी कोर्ट में अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने गुरुवार को झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर किया था। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर एक बार फिर से भाजपा पर यह हमला बोला और कहा है कि मुझ पर और मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी हमला हुआ था, लेकिन हम बच गए। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि जिन लोगों ने हम पर गोलियां चलाई उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। इसलिए हम एनकाउंटर के शुरू से खिलाफ हैं और जो बीजेपी ने किया ये पूरी तरीके से